Assalamu alaikum students, welcome to our online session. I'm here today with our 10th lecture of C programming, and the topic we are going to study today is assignment, increment and decrement operators. And these are very important. Pay full attention in learning these operators. So let's start. First we will see about assignment operator, that what is assignment operator and how it works. So let's have a look on its definition. Symbol equal is assignment operator used to store a value or result of an operation in a variable. किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू या कोई रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं. कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इक्वल साइन. ठीक है. अब ये इक्वल साइन क्या करता है, ये आपके वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने में या एक रिजल्ट असाइन करने में यूज होता है. ठीक है. अब इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं और साथ इसका सिंटेक्स देखते हैं. सिंटेक्स इसका क्या है, फॉर्मेट क्या है. सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखना होता है लेफ्ट पे. इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आपको क्या चीज़ मेंशन करनी होती है, वेरिएबल, और राइट साइड पे क्या आते हैं, एक्सप्रेशन. जैसे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू 1 2 3. इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 ये जो वैल्यू है ये किस में स्टोर होगी, इस वेरिएबल में. 1 2 3 this value will be stored in variable area. क्लियर. अब इसी तरह से अब यहाँ हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को क्या असाइन की है, वैल्यू. ठीक है. एक्सप्रेशन कुछ भी होगा. अब हम इसको एक्सप्रेशन भी असाइन करके देखते हैं. एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट. ठीक है. अब यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन होंगी. हाइट इज इक्वल टू 2 एंड वेट इज इक्वल टू 5. देन 2 into 5 रिजल्ट विल बी 10. इसका मतलब क्या है, एरिया में क्या चीज़, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ये रिजल्ट स्टोर होगा. यहाँ आपने क्या चीज़ स्टोर की थी, वैल्यू, और यहाँ आपने क्या चीज़ स्टोर की थी, रिजल्ट, किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट. ठीक है. अब अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम मैथ्स करते हैं ना तो हम कहते हैं जी ये और ये बात तो एक ही है. ठीक है. लेकिन सी लैंग्वेज में क्या होता है, क्योंकि हमेशा आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट है, जो आपने वैल्यू असाइन करनी है, दैट शुड बी ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड द वेरिएबल शुड बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर. कीप इट इन योर माइंड. इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज ये क्या चीज़ शो करेगा, एरर. मतलब इस वेरिएबल को कांस्टेंट को तो असाइन नहीं किया जा सकता ना. अगर आप इसको सी लैंग्वेज में समझें तो किसी कांस्टेंट को आप कोई वेरिएबल असाइन तो नहीं कर सकते. किसी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट असाइन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन नहीं किया जा सकता. इसी सिचुएशन को देखते हुए ये क्या चीज़ होती है, ये एक एरर को शो करता है. हाँ जी. अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ये लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है, आपने इसको अच्छे से देखना है, फुल कंसंट्रेशन से देखना है. अब इस ऑपरेटर का साइन क्या है, कौन सा सिंबल यूज होता है, प्लस प्लस. ये डबल प्लस साइन जो होता है ये क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ये करता क्या है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1. कि किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को वो कितना इंक्रीज करता है, 1. सपोज अगर a है और a की वैल्यू है जी 2, तो जब आप उसको a प्लस प्लस कर देंगे, दैट मीन्स वो इसकी वैल्यू में क्या करेगा, 1 प्लस करके फिर इसको यूज करेगा. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं. इसकी भी कैटेगरीज हैं. इनमें प्रीफिक्स ऑपरेटर्स होते हैं, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स होते हैं. अब हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले ये देखें, जैसे यहाँ क्या था, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. ये जो फंक्शनैलिटी है कि इस वेरिएबल में इसी की वैल्यू में आपने 1 प्लस करना है. a प्लस प्लस का मीनिंग क्या होगा कि a में a की ही वैल्यू में 1 प्लस करेगा. वो यही कहा था ना हमने, वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1. तो आप क्या करेंगे, इसमें इसी की वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा. तो आप इसको इस सिचुएशन में ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है. अब अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या इस तरह से लिखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम. दोनों क्या कर रही हैं, वेरिएबल काउंट को इंक्रीज कर रही हैं, कितना, बाय 1. सेम सिचुएशन यहाँ है, इंट काउंट इज इक्वल टू 9 एंड काउंट प्लस प्लस. इसमें भी क्या हो रहा है, अगर काउंट को आपने 9 वैल्यू असाइन किया तो काउंट प्लस प्लस करने से वैल्यू क्या आएगी, 9 में 1 प्लस हो जाएगा, तो इसकी आंसर आएगा
10। काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10। और अगर आप इसमें कोई लूपिंग वगैरह करते हो तो इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी, 11, 12, 13, 14, ये 1 से इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 में। 2 कैटेगरीज हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब हम इन दोनों की डिटेल्स देखेंगे कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले जो पोस्ट फिक्स होगा उसमें जो ये सिंबल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, इट फॉलोज इट्स ऑपरेंड। ठीक है, वो क्या करता है कि अपने ऑपरेंड के बाद आता है। पोस्ट का मतलब क्या होगा? बाद में आने वाली चीज़। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई ऑपरेंड है, सपोज आप सी पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो क्या होगा? इस ऑपरेंड के बाद आएगा। अब जैसे इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इंट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 5। अब जब आप इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें ऐड कर रहे हो, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो, तो हम किस फॉर्म में अप्लाई करें? b प्लस प्लस। ये आपने क्या अप्लाई किया है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखें तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इट इज प्रीसीडेड बाय इट्स ऑपरेंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आप सिंपल इसमें पहले लिखेंगे। प्री का मीनिंग क्या होता है? इनिशियल में आने वाली चीज़, इनिशियल चीज़ जो होती है, इनिशियली जो आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने सिंबल्स को पहले लगाएंगे और उसके बाद ऑपरेंड मेंशन करेंगे। जैसे नीचे दिया हुआ है इंट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, तो जब आपने ये ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपने पहले प्लस प्लस लगाया। अब इन दोनों की फंक्शनैलिटी में डिफरेंस क्या है? जो बाद में आएगा वो क्या करेगा? पहले वैल्यू असाइन करेगा और उसके बाद उसमें लाइन में ऐड करेगा 1। ठीक है, जो प्री होता है उसमें क्या होता है? वो पहले लाइन में ऐड करेगा, उस वेरिएबल में उस ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करेगा और देन वो उसको किसी और को असाइन करेगा। ठीक है, अब पहली सिचुएशन तो ये जो सिनेरियो है इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो क्या आउटपुट आती है? फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन पे a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू क्या है? 5। अब इसमें क्या होगा? उसने पहले इसको b की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, a को b की वैल्यू असाइन कर दी और उसके बाद वो क्या करेगा? b को इंक्रीज करेगा। तो b को उसने इंक्रीज करके क्या कर दिया? 6। a की वैल्यू क्या होगी? 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि वो पहले वैल्यू असाइन करेगा, ऐड करेगा और उसके बाद असाइन करेगा। इसमें भी आप फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन देखें क्या होगी? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू क्या है? 5। अब जैसे ही आप सेकेंड लाइन पे आते हो तो उसने a को क्या चीज़ असाइन करनी है? b की एडेड वैल्यू। तो b की एडेड वैल्यू क्या होगी? 6 और उसके बाद उसने क्या किया? b को उसी एडेड वैल्यू से शो कर दिया। क्लियर? इस पोस्ट फिक्स में क्या होता है? वो किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को बाद में ऐड करेगा, पहले उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल को असाइन कर देगा। प्रीफिक्स में क्या होता है? वो पहले उसकी ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड अप करेगा और उसके बाद वो वेरिएबल को असाइन करेगा। क्लियर? डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लें। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होगा 1 डिक्रीज करना। इसका सिंबल क्या होगा? डबल माइनस साइन। इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ये क्या करेगा? किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को कितना डिक्रीज करेगा? बाय 1। अब इसमें भी एग्जाम्पल वही हम देखते हैं, जैसे काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 लिख लें या काउंट माइनस माइनस लिख लें। इन दोनों के फंक्शनल्स सेम होंगे। दोनों क्या करेंगे? अपने वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। कितना डिक्रीज करेंगे? बाय 1। अब एक और सिचुएशन क्या आती है? इंट काउंट इज इक्वल टू 9। तो जब आप उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, दोनों एग्जीक्यूट करने के बाद। अब इसमें भी क्या होते हैं? प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और पोस्ट फिक्स भी होते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी भी उसी रूल को फॉलो कर होती है। पोस्ट फिक्स में हम क्या करेंगे? पोस्ट में ये जो सिंबल है ये ऑपरेंड के बाद आएगा। ठीक है, और प्री में क्या होगा? ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेंड से पहले आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन देखें। फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, a इज इक्वल 0, b क्या है? 5। अब यहाँ पे वो क्या करेगा? इसको पहले ही b की वैल्यू असाइन करेगा जो कि क्या है? 5 और उसके बाद b को क्या कर देगा? डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? बाय 1।
तो b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4। प्रीफिक्स में भी ये सिचुएशन ऐसे ही है, फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन पे a 0 है और b क्या है 5, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हो तो a को पहले वो क्या देगा वैल्यू, पहले इसको डिक्रीज करेगा, इसको पहले उसने डिक्रीज कर दिया, करने के बाद वो क्या करेगा इसको वैल्यू असाइन करेगा, डिक्रीज करने से 4 होगी और b की वैल्यू तो डिक्रीज हो ही गई थी, वो क्या हो जाएगी 4। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं रिपीटेडली ये बात कह रही हूँ, इसको अच्छे से करना है। और इसमें भी ऐसे ही आते हैं कि आपको इस तरह से सिचुएशंस दी होती हैं ऐसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, और आपसे पूछा जाता है कि अब a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू अब क्या बन जाएगी। तो आपने इसके बारे में ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पीछे एक बात मैं बताना भूल गई, वो क्या थी कि आपके जो हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वो यूनरी ऑपरेटर्स हैं, वो बाइनरी ऑपरेटर्स नहीं है। वो कौन से ऑपरेटर्स हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स हमेशा किसी सिंगल ऑपरेंड पे ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी का मतलब होता है कि उनका ऑपरेंड क्या होगा 1 होगा। यूनरी ऑपरेटर्स हमेशा क्या होते हैं, किसी एक ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं। और एक और बात क्या थी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू को ही चेंज करेंगे, वेरिएबल वैल्यू को ही इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, किसी कांस्टेंट वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। जैसे कि आप a++ हम कर लेते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप 2++ नहीं कर सकते। किसी भी कांस्टेंट पे ये फंक्शन अप्लाई नहीं होता। ये ऑपरेटर सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? वेरिएबल पे। और कितने वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है? 1 वेरिएबल पे, ठीक है। हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे वो बाइनरी टर्नरी इस तरह के थे, लेकिन इसमें क्या है, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। कंपाउंड का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ लेके चल जाएं, ठीक है। चलें, अब ये जो हमारा डबल माइनस वाला जो साइन है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं किसी भी वैल्यू को, कितना 1, ठीक है। अगर इंक्रीज करेंगे तो 1 से इंक्रीज करेंगे, अगर डिक्रीज करेंगे तो वो 1 डिक्रीज करेंगे। लेकिन जो आपके ये सिंबल्स हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल और डिवीजन इक्वल, ये कौन से हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, 1 ऐड करने के अलावा रिजल्ट्स को भी असाइन करते हैं, ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने के अलावा भी। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, आपकी एग्जांपल आपके सामने है, j इज इक्वल टू क्या है 10 और j स्टैरिक इज इक्वल टू 5, ये क्या है, इसका जो मीनिंग है वो ये है दैट j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब आप इस एक्शन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन राइट दिस एज j इज इक्वल टू j डिवाइडेड बाय 5। तो ईज के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको कंप्रेस कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब जब आप ये एक्शन अप्लाई करेंगे जिसका मीनिंग क्या है दैट j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो ना सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है बल्कि उसको वैल्यू असाइन भी कर रहा है। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। अब सेम वे ये क्या होगा, वो ना सिर्फ j को डिवाइड कर रहा है 5 पे, बल्कि j को उसकी वैल्यू भी असाइन कर रहा है विच इज 2, ठीक है। 10 5 पे डिवाइड होके क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनकी भी दी होती है कि आपको या तो इस फॉर्मेट में दिया होता है कि आप बताएं j प्लस इज इक्वल टू 3, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये दोनों के मीनिंग्स सेम है। आपको इस फॉर्मेट में दिया जाता है और आपने इसमें कन्वर्ट करना होता है, या आपको इस फॉर्मेट में दिया जाता है और आपने इसको रिवर्स फॉर्मेट में, ऑपोजिट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। ये कन्वर्जन अच्छे से करिएगा। अब इसके अलावा एक और चीज जो हमने देखनी है वो क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अब क्या है, प्रेसिडेंस बेसिकली ये शो करती है ऑर्डर जिसमें भी आपके एक्शंस को आपने परफॉर्म करना है, उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर्स किस ऑर्डर से एग्जीक्यूट करते हैं अपने एक्सप्रेशन को,
उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे आपने मैथ्स में, बहुत बेसिक है ये चीज़, कि हम डी मैथ्स रूल पढ़ते हैं। डी मैथ्स रूल क्या शो करता है जी, पहले डिवीजन आएगी, फिर क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या आएगी, एडिशन, और फिर क्या आएगी, सब्ट्रैक्शन। कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 2 + 3 × 5 / 6, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से, तो आपने इसको जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो आप क्या करते हैं, इस रूल को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले आपने डिवीजन ही सॉल्व करनी है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट 5 / 6, और वट एवर द रिजल्ट विल बी, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट रिजल्ट विद 3 एंड देन यू कैन ऐड द अल्टीमेट रिजल्ट इनटू 2। ठीक है, तब ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। इसी तरह से सी लैंग्वेज में जब आप ऑपरेटर्स, मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करते हैं। अब उस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अब हम एक दफा देख लेते हैं। ऑर्डर्स दैट एन ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड इन एन एक्सप्रेशन, उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस हाईएस्ट टू लोएस्ट दी हुई है। सबसे जो टॉप पे है वो कौन सा है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। उसके बाद ये हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं। ये कौन से ऑपरेटर्स थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और लास्ट पे हमारे पास कौन सा है, लोएस्ट किसकी है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एमसीक्यूज आते हैं कि आपको कोई भी ऑपरेटर दिया हुआ होता है और ये बताना होता है कि उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है या लोएस्ट प्रेसिडेंस है। सपोज आपको एक ये दे दिया जाए, लेसर और इक्वल, ठीक है, और एक आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि इन दोनों में से विच हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, देन यू should know about this, that lesser than or equal, this symbol has highest precedence because it is coming first here, ठीक है, and this one is processing lowest precedence। clear, ये precedence में MCQs की फॉर्मेट में ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो कि किसकी प्रेसिडेंस आए। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ सिर्फ आपको टॉप पे ये शो हो रहा है तो सिर्फ इसी की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, या ये लोएस्ट शो हो रहा है तो सिर्फ इसी की प्रेसिडेंस लोएस्ट है। अब अगर आप ये देखें यहाँ पे इन दोनों में से इसकी हाईएस्ट है, इसकी लोएस्ट है, जो पहले आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होगी, जो बाद में आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, लोएस्ट। हम एक और एग्जाम्पल चलें देख लेते हैं। जैसे आपको ये सिंबल दे दिया जाए और दे दिया जाए ये सिंबल, तो किसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये पहले आ रहा है तो इसकी प्रेसिडेंस इसके कंपैरिजन में हाईएस्ट है, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, और इसकी क्या है, इसके कंपैरिजन में लोएस्ट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये ऑपरेटर्स आज आपके वाइंड अप हो गए हैं सी लैंग्वेज में, जितने भी आपने ऑपरेटर्स करने थे, और इनकी प्रेसिडेंस भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हमने करना है कुछ कमेंट्स का टॉपिक रह जाएगा हमारा, और बस और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।